नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर क्षेत्र के गांव बाजितपुर में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया सिंद्रो जी हैं। लगभग 2 वर्ष पहले हार्ट अटैक के कारण उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई। आज सिंद्रो जी अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती हैं। परिवार का गुजारा चलाने के लिए वे घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है, जिससे उन्हें लगभग 2000 रुपए प्रतिमाह की आय होती है। इतनी कम आमदनी में किराया, बच्चों की जरूरतें और घर का खर्च चलाना उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील थानेसर के बाजितपुर गांव में। जी हां दर्शकों, यहां पे हमें खबर मिली है कि एक जरूरतमंद परिवार है जो कि असहाय है। जी हाँ दर्शकों, उसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की टीम पहुंची है उस परिवार के पास मदद लेकर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये पोस्टर है और इसमें लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम। तो आइए चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसी ये अन्नपूर्णा की टीम उस परिवार तक पहुंची और क्या कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय आज इस परिवार के लिए लेके आए हैं। सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों बता दें आपको, इस परिवार में 3 सदस्य हैं। एक अकेली औरत 2 बच्चों के साथ रहती है। घर जो उनके पति थे, उनके मृत्यु के बाद जो है उनको घर से बेदखल कर दिया और अब वो किराए के मकान में रहती है। आपको बता दें कि ये मकान है जिसमें वो किराए पे रहती है। इसमें बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं और यहीं पर जो है किराए के मकान में वो रहती है। तो आइए आपको लेके चलते हैं अंदर और परिवार में जो मुखिया हैं उनसे बातचीत करवाते हैं। उनके मुख से ही जान लेते हैं कि आखिर कि क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि उनको अपना घर छोड़ के किराए पर रहना पड़ा। ये सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे, तो आइए चलते हैं अंदर। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये वो कमरा है जिसमें परिवार जो है किराए पे रहता है और ये दरवाजा है इसका। और ये देख सकते हो आप कैमरामैन को बोलूँगी कि कमरा दिखाएं। ये देख सकते हो आप, एक ही कमरा है और यही इनकी रसोई है, यही इनका जो है बेडरूम है। यहाँ पे देख सकते हो आप इनके कंडीशन, और ऊपर देख सकते हो इनके पास सीलिंग फैन भी नहीं है, एक फराटा पंखा है इनके पास। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सिंदरो। मैम, कितने सदस्य हो परिवार में? 3 है जी, एक लड़का एक लड़की एक मैं। और आपके पति? वो दूसरे साल लग गए जी, डेथ हुई उनके। क्या हुआ था उनको? उनको तो जी अटैक हो गया था, दुकान पे अटैक हो गया था, इसकी वजह से फिर हमारे सासू ससुर को मम निकाल दिए, पैसे जो भी थे। मेरे देवर भी बाहर गया, उनको हम दिन से ही बाहर निकाल रखे। फिर भी मैं झाड़ू पोछे का काम करती हूँ और यहाँ रहते हैं किराए पे कमरा ले रखा, 2000 रुपये। यानी कि आपके पति की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी और 2 साल से जो है आपके सास ससुर ने आपको घर से निकाल दिया, तो अब आप किराए पे रहते हैं? हाँ जी, किराए पे रहते हैं। हम झाड़ू पोछे का काम करते हैं। 2000 रुपये, 1200 रुपये बना जी, वही किराए में भर देते हैं। कितना किराया है आपका? 2000 है जी। मतलब 2000 रुपये कमाते हो और वो भी किराया दे देती हूँ। तो 2 साल से आपका घर का गुजारा कैसे चल रहा है? बस जी, नू किसी का गोबर उठा दिया, किसी के बासन धो दिए, किसी ने रोटी दे दी, किसी ने सब्जी दे दी। नू अपना टाइम चल रहा था।
मतलब इधर उधर से मांग के गुजारा चल रहा है। ये बच्चे हैं जी स्कूल में भेज रहे थे, इनको भी घर रखने लग गए, इनकी फीस नहीं पुगती जी। बच्चे स्कूल में जाते थे लेकिन फीस ना भरने के कारण अब इनका स्कूल छोड़वाना पड़ा। जी घर रख लिए जी इस करके जी। तो आपको कोई सरकारी सहायता मिलती है? नहीं जी सरकारी सहायता कुछ नहीं मिली जी। पेंशन? नहीं जी पेंशन भी नहीं बनी मेरे को। क्यों नहीं लगी आपकी पेंशन? बस जी क्या पता, मैं तो कई जगह जा ली जी, कोई कुछ कहे जी कोई कुछ कहे, लगी ही नहीं मेरे तो। कागजों की कमी की वजह से? नहीं जी कागज भी सही है, कोई तो नहीं कह दे भी वो नाम सही करवा ले, यो करवा ले। मैंने नाम भी सही करवा लिया, करनाल भी बहुत चक्कर मार लिए, करनाल ते भी वापसी भेज दें, लीलो खेड़ी ते भी वापसी भेज दें। यानी कि आपकी सरकारी पेंशन भी नहीं। तो दर्शकों आपने सुना कि परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक है। जैसे कि परिवार में जो परिवार की जो मुखिया है, इनके पति की 2 साल पहले जो है मृत्यु हो गई थी और 2 साल से जो है ये किराए के एक मकान पे रहती। इनके सास ससुर ने इनको घर से निकाल दिया था, इतने मुश्किल टाइम में जो है इनको घर से निकाल दिया था 2 बच्चों के साथ। सोचो कितना मुश्किल होगा ऐसे में जीवन निर्वाह करना। अब किराए के कमरे में रहती, 2,000 रुपये जो है किराया है कमरे का, और 2,000 रुपये झाड़ू पोछे लगाकर कमाती है और वही किराया दे देती है। और इधर उधर से मांग कर जो है घर का खर्चा चल रहा है। बच्चे स्कूल में लगाए थे, फीस ना भरने के कारण बच्चों को भी स्कूल से निकालना पड़ा। तो कितनी दयनीय हालत इस परिवार की है, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो दर्शकों अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको पूर्णतः गोद ले लिया है और आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार तक पहुंची है इनके लिए मदद लेकर। तो दर्शकों हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के पास। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी सामग्री रखी गई है और सामने जो है एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है। आइए इनसे ही जान लेते हैं कि कैसे इस परिवार को ढूंढ पाए, कैसे इस परिवार तक पहुंच पाए। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है? ऋषभ दास। ऋषभ जी कैसे ढूंढा इस परिवार को, कैसे ढूंढते हो ऐसे जरूरतमंद परिवारों को आप जिनको वाकई ही अन्नपूर्णा मुहिम की जरूरत है? संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हर गांव में शहर में लगभग हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का अपने सभी अनुयायियों का आदेश है, आपके आसपास ऐसा कोई जरूरतमंद परिवार दिखे तो उसकी सूचना तुरंत आश्रम में दें। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को किसी भी परिवार का पता लगता है तो वो उसकी सूचना आश्रम में देते हैं। वहाँ से सर्वे टीम आती है, उस परिवार का सर्वे करती है और संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा जाता है। जैसे ही गुरु जी उस सर्वे को पास करते हैं तुरंत ही उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लेकर उनको राहत सामग्री दी जाती है। सर क्या कुछ सामग्री आज इस परिवार के लिए लेके आए हो? इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो सामग्री भिजवाई है आइए आपको दिखाते हैं। इसमें 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 बेसन का पैकेट, 1 दलिए का पैकेट, 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, 1 अमूल स्प्रे का सूखे पाउडर दूध का डिब्बा है जिससे चाय भी बना सकते हैं और दूध भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ 1 टाटा अग्नि चाय का पैकेट, 4 प्रकार की इसमें दालें भिजवाई गई हैं जिसमें चना काला, मूंग दाल, दाल चना, मूंग दाल धुली। साथ ही 4 प्रकार के मसाले भी इसमें भिजवाए गए हैं जिसमें धनिया, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी। 1 पैकेट अचार का है, जब कभी घर में सब्जी ना बन पाए तो अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। इसके साथ ही गोदरेज नंबर 1 नहाने का साबुन 2, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर और 1 टाटा का नमक। इसके साथ ही परिवार ने 2 जो इनके मुखिया जी के 2 बच्चे हैं छोटे, उन दोनों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। ये छोटे बच्चे के दोनों और ये दोनों बड़े बच्चे के। जैसे इस फ्लैक्स पे लिखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, तो संत रामपाल जी महाराज जी रोटी के साथ साथ कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान भी सभी सुविधाएं परिवार को देते हैं। तो उसी के तहत ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। तो सर अभी का तो ये प्रोसेस है, इनको ये राहत सामग्री मिल गई है, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे ये परिवार आप तक पहुंच पाएगा? देखिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है और जब भी इस परिवार को किसी भी सामग्री की जरूरत होगी, खाद्य सामग्री की या किसी चीज़ की, तो सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं, ये कार्ड बनाए हैं। तो ये कार्ड जो है इस पर नंबर दिए गए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के। मैं भी ये बहन को दूंगा, तो जब भी बहन को किसी भी सामग्री की जरूरत होगी 1 नंबर पर फ़ोन करके, सतगुरुदेव जी ने आपके लिए कार्ड भेजा बहन जी,
इस पर ये नंबर है, जब भी आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो इन नंबरों पर फ़ोन करके आप मंगा सकते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हो ये कार्ड अब इस परिवार को दे दिया गया है और जब भी इनको किसी चीज़ की जरूरत होगी तो इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे और 1-2 दिन के अंतराल में ही फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंच जाएंगे उस जरूरतमंद परिवार के पास ये राहत सामग्री लेकर। तो सर कब तक इस परिवार को ऐसी राहत सामग्री मिलती रहेगी? जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता, ये परिवार पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर न हो जाए, तब तक सतगुरुदेव जी इस परिवार को यूं ही ये राहत सामग्री देते रहेंगे जी। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। तो सर जो ये राहत सामग्री आप लेके आते हो संत रामपाल जी महाराज जो परिवारों को देते हैं इनका कोई रिकॉर्ड भी रखा जाता है? हाँ जी बहन जी, रिकॉर्ड रखा जाता है। आप देख सकते हैं जैसे कि आज परिवार को पहली बार ये राहत सामग्री देने के लिए आए हैं तो 2 कॉपियाँ बना दी गई हैं, उसमें जो 23 सामान हैं लिख दिए गए हैं। अभी जैसे कपड़ों की मांग की थी, परिवार ने कपड़े भी ले आए हैं, तो अभी कपड़ों की भी इसमें एंट्री कर देंगे। तो ये 2 कॉपियाँ इस तरह से बना दी गई हैं, तो एक कॉपी परिवार के पास रहेगी, एक हमारे पास रहेगी। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि सतगुरुदेव जी ने ये परिवार का राशन कार्ड बना दिया है बहन जी। प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है? जी प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, ऑनलाइन भी इसकी एंट्री होती है जी। सर जैसे कि ये अन्नपूर्णा मुहिम जिन तक पहुंचती है इसकी कोई कंडीशन भी है अन्नपूर्णा मुहिम की? सच्चाई जी, इसकी परमात्मा की तरफ से एक ही कंडीशन है कि इस परिवार का कोई भी सदस्य मांसाहार या दारू का, शराब का सेवन नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई भी सदस्य करता पाया परिवार का तो ये सेवा उनकी परमात्मा की तरफ से बंद कर दी जाएगी। बहन जी जो सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए भेजा है इसके अलावा किसी और चीज़ की जरूरत तो नहीं आपको? बस जी जो जरूरत होगी आपको बता देंगे हम। हाँ। तो आपको क्या लगता है जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जो सहायता आपकी कर रहे हैं इससे आपको कोई मदद मिलेगी, कोई सहारा मिलेगा? हाँ जी, जो इतनी मदद मिलेगी और भी मदद मिल जाएगी उनको, तो ये सहारा बस जी हम। हाँ। तो बहन क्या कहना चाहोगे आप ऐसे महान संत को जो आपकी मदद कर रहे हैं और आप जैसे लाखों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? हम तो जी बस यही प्रार्थना, हमारे तो मन तो बहुत अच्छा लगा गुरु जी महाराज जी। हम तो 2 बार इसके दरबार में भी जाकर आए, भी हम तो जा करेंगे वहीं जी। हम तो धन्यवाद कहना चाहूँगा बस। तो दर्शकों आपने सुना कि किस प्रकार से जो परिवार के मुखिया हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही हैं और हम भी अपने चैनल के माध्यम से दिल की गहराइयों से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं। दर्शकों हमारे साथ इस परिवार के कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम क्या नाम है आपका? सिमलता से। मैम आज आपके पड़ोस में ये मदद हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जी, ऐसे संत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले कभी देखा ऐसा संत जो सिर्फ दे रहा है? नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखे ये संत, इनका बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो दर्शकों आपने सुना कि जो परिवार के पड़ोसी हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पहली बार जिंदगी में ऐसा संत देखा जो सिर्फ दे रहा है। मांगने खाने वाले तो बहुत से देखे हैं लेकिन देने वाला संत सिर्फ एक ही देखा और वो है संत रामपाल जी महाराज। हम भी तहे दिल से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत
खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब